माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th में जो पद होता है यानी कि काव्य खंड जो होता है उसमें से जीवन परिचय इस साल के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है और जो व्याख्या करने को आएगी पद्य की वो कौन सा इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। तो इस साल के लिए दो जीवन परिचय, एक तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे कर लेना आप, और एक जयशंकर प्रसाद। तो इसका हम थोड़ा सा बता देते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का जन्म वर्ष 1911 में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पंजाब के करतारपुर तत्कालीन जिला के निवासी और वत्स गोत्रीय सारस्वत ब्राह्मण थे। अज्ञे का जीवन व्यक्तिगत बचपन से ही अंतर्मुखी और आंतरिक केंद्रित होने लगा। तो इसमें आप मेन चीज़ कर लेना। देखो, सच्चिदानंद बादशाह का जन्म 1911 में हुआ था। 2 वर्ष तक वो जेल में रहे थे। बीएससी इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत गहन अध्ययन किया और 11 और 4 अप्रैल 87 को इनका निधन हो गया था। साहित्यिक गतिविधियों में इन्होंने नूतन परंपरा के ध्वजवाहन होने के साथ साथ अपने पीछे ने कवियों को लेकर चलते थे, मतलब ये सभी को साथ लेकर चलते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया आयाम, नया सम्मान, नया गौरव इन्हीं ने प्रदान किया था। हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय अज्ञे को ही जाता है। अज्ञे का कवि, साहित्यकार, गद्यकार, संवादक, पत्रकार सभी रूपों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये इनकी रचनाएं कुछ आप मेन जो हैं वो कर लेना। और एक बूंद सहसा उछली, अरे जाजावर कोटरी की बात, इस तरीके की। तो थोड़ा भाव पक्ष आप देखना चाहें, वैसे साहित्यिक परिचय मोस्ट आता है। तो इसमें हम आपको जो इसकी व्याख्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट व्याख्या कौन कौन सी हैं देखिए। इनकी एक तो व्याख्या है, मैंने आहुति बनकर देखा, यानी कि अब आपको पहचानना कैसे है। इसमें ऊपर तो लिखा है, हेडिंग आएगी नहीं, मैंने आहुति बनकर देखा। मैं कब कहता हूँ कि मैं आहुति दूँ, मैं कब कहता हूँ कि मैं आहुति दूँ। तो एक तो ये वाला टॉपिक है इसका। तो देखिए, इसको आप पढ़ लेना और इसमें हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इन्होंने क्या। सबसे पहले संदर्भ आपका सही होना चाहिए। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा। तो मैं कब कहता हूँ कि आहुति, तो इसमें कब कहता हूँ, कब कहता हूँ, कब कहता हूँ, ज़्यादातर वर्ड आ रहे हैं देखिए, इससे आप पहचान जाएंगे। तो कभी कहता है कि अपने जीवन में किसी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का मैं आकांक्षी मतलब इच्छुक नहीं हूँ। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके जीवन का सूखा रेगिस्तान नंदन कान अर्थात देवताओं के बन, वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा सुखी हो जाए, फूले खिले पुष्पों के समान हो जाए, देवताओं के समान हो जाता, बल्कि वो ये चाहता है कि दुख एवं कष्ट आए, क्योंकि दुख और कष्ट से ही व्यक्ति स्ट्रांग बनता है। और अगर उसको सारी सुख सुविधा मिलेंगी तो वो कमज़ोर हो जाता है आंतरिक रूप से। तो ये इसके बारे में पूरा है। तो एक तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप भाव पक्ष, रस वगैरह और लिखे आए तो इसमें देखिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेम बिंद पैर लचाऊं। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की एक व्याख्या थी, उसका उन्होंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। देखिए, अब मैं बता आपको दूसरा टॉपिक जो है, मैं प्रस्तुत चाहूँ मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। तो आपको मेन चीज़ क्या याद करनी है, मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ वर्ड आ रहा है देखिए, और इसमें मैं प्रस्तुत हूँ। तो इसकी व्याख्या देखिए, इसी में से ली गई है, मैंने आहुति बनकर देखा, और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे हैं। तो आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये पहली वाली है, और इसके बाद हम आपको बता देते हैं हिरोशिमा। इसमें से आपका इस बार 100% चांस है, और हिरोशिमा का एक आना ही आना है। तो आप तो या तो शुरू के 2 चैप्टर या लास्ट के 2 चैप्टर अगर कर भी लिए आपने तो आपका पूरा पेपर आ जाएगा। देखिए, इसमें क्या हुआ था, अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो एक दिन सहसा सूरज निकला। अब इसमें सूरज वो सूरज नहीं निकला जो बम फटा था और जिससे बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी, उसके बारे में बताया। तो एक दिन सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक धूप बरसी। अब धूप नहीं बरस रही इसमें,
मतलब बम जो फटा है उसकी अग्नि है वो बरस रही है। तो अब जो पहले एक बार आप पहचान लेना कि किस टॉपिक से आया, तो कह देना एक दिन सहजा सूर्य निकला क्षितिज पर नई नगर के। तो ये इसके आपको टॉपिक याद रखने हैं। लेखक तो सच्चिदानंद हीरानंद हैं, लेकिन ये हमारे हिरोशिमा शीर्षक कविता से लिया है। आप देखो इसमें बता दिया है पूरा कि बम गिराया था, वहाँ की भूमि बड़े गड्ढे हो गए, फटी मिट्टी कहाँ गई, काफ़ी अधिक मात्रा में विषैली। आपको पता ही है जब हिरोशिमा में हुआ था तो जो कितना विनाश हुआ था और कितना नुकसान हुआ था। और ये प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है, 43 से 39 में जो हुआ था। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर देख लेना। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं छायाएं हैं मानव जीवन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं होता पूरब में वर्षा सहसा। अब देखिए इसमें पूरब, सूरज, सूर्य, सूर्य वर्ड आ रहा है, तो समझ लेना ये हिरोशिमा वाला चैप्टर में से है और इसके लेखक अज्ञे हैं। तो देखिए वो क्या कह रहा है इसमें। तो इसमें बता रहे हैं कि प्रस्तुत को कहता है परमाणु विस्फोट के रूप में सूर्य उदित होने और उसके अस्त होने के वे दृश्य क्षणिक थे, अर्थात प्राकृतिक सूर्य और सूर्य धीरे धीरे निश्चय में आगे बढ़ने की प्रक्रिया के बंधन में न बंधे थे और न ही उन दृश्यों के बाद दिन भर का मानवीय गतियाँ होती ही थी। तो अब देखिए इसमें भी देखिए छाया मानव जन की नई मिट्टी लंबी होकर छाया आ जाए और हमारा मानव आ जाए, तो समझ लेना जी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नाग्य और हिरोशिमा वाले चैप्टर से दिया है। तो हिरोशिमा इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम आपको जयशंकर प्रसाद जो इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका बता देते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पिछले साल आ चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आ गया तो फिर नहीं आएगा। तो हम आपको पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए इस साल के लिए सच्चिदानंद हीरानंद और जयशंकर प्रसाद। देखिए छायावाद के प्रवर्तक एवं नया महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनी सायु के वैश्य परिवार में 1890 में हुआ था। माता पिता बड़े भाई के देहावसान के कारण अल्पायु में प्रसाद जी के व्यवसाय परिवार के समस्याओं को बहन करना पड़ा था। साहित्यिक गतिविधियाँ 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी 14 नवंबर को। काव्य में प्रेम और सौंदर्य पर विषय रहा है, साथ ही उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। सर्वोत्तमों की प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, कुल 67 रचनाएं लिखी थी। देखिए प्रेम पथिक कानन कुसुम झन्ना आंसू लया जी हमको आपको एक ट्रिक भी दे चुके हैं। और चंद्रगुप्त नाटक थे इनके, चंद्रगुप्त गुप्त गुप्त ध्रुव स्वामिनी जन्मे ये इनके नाटक थे। उपन्यास में कंकाल और तितली एवं इरावती ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये काव्यगत विशेषताएं अगर पूछता है क्वेश्चन में तो आपको बता देनी है। उनकी भाषा कैसी थी, शैली क्या थी, अलंकार क्या था, और इसकी हम आपको व्याख्याएं और बता देते हैं कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बीती विवावरी जागरी अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घटा ऊषा नागरी। तो इसमें आपको पहचानेंगे कैसे किसका है। देखिए काव्यांजलि है, इसमें आप ज़्यादा रख लेना जागरी और आँखों में भरे भ्याग। तो इस तरीके से तो इस पदार्थ में सगी दूसरे के कहती है कि ये सगी रात बीत गई अब तो तुम जाग जाओ, गगन रूपी पनघट में ऊष्मा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के आंखों में लीन हो गए हैं। तू अपने अक्षरों में प्रेम की मदिरा की, तू अपने बालों में सौगंध समाये, आंखों में आलस भरे सो रही। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल में सबरत जाग रहा हूँ और तू अभी तक सोई हुई है। तो ये वाला आप देख लेना। अलंकार इसमें अनुप्रास है, उपमाएं, मानवीकरण है, पुरोक्ति प्रकाश है। अगर आप कला पक्ष वगैरह लिखते हैं तो इससे और भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है। तो पहला था बीती विवावरी जागरी, मतलब इसमें सखी से कह रहे हैं। अब देखिए दूसरा है श्रद्धा मनु, जल्दी के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराएं। तो इसमें है तो जयशंकर प्रसाद का, लेकिन इसमें जो काव्य है वो उसका श्रद्धा मनु है। तो इसको अजय वाला अब कौन तुम संजय जलनिधि वाला, लेकिन वैसे बीती विवावरी जागरी वाला जो है ना वो आप अच्छे से कर लेना। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार इनका ओवरव्यू देते हैं।
एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन हो तुम बसंत के दूत, तो इसका आप देख लेना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला बीती पिवावरी जागरी और कौन हो तुम बसंत, ये आप दो अच्छे से कर लेना। और एक हम आपको सबसे पहला जो आगे के चैप्टर है, ये जयशंकर प्रसाद था कि कई का अनुता मत्स्य शरण गुप्त की जीवन परिचय वैसे आ चुका है, लेकिन हम आपको बता देते हैं इस साल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए आप इस साल 3 अच्छे से कर लें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे। अज्ञे को आप 100% कर लें इस साल के लिए। तो देखिए 18 जुलाई में यहाँ पे हुआ था। और ये आप वैसे आप साहित्यिक गतिविधियाँ ही पढ़ लेना, इसकी कृतियाँ इनकी चुपते चौपते पद्य प्रसून ग्राम गीत कल्पलता आदि हैं। और थोड़ा सा भाव पक्ष और अगर पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। अब इसकी हम आपको व्याख्या बता देते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठी खिन्ना जग दिवस वे गेमे थी अकेली उसके आंखों तक में धरा को भिगोते। और इसको काव्यांजलि में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक से लिया गया है। कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, उनकी दोनों आंखों में आंसू जमीन पर गिर रहे थे। तभी प्रातःकाल सुगंध बम पवन रोशन होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और वह दुखी होकर पवन को फटकारती है कि हे प्रातःकाल तू मुझे क्यों सता रही है, क्यों परेशान कर रही है, तेरी कठोरता दूषित है। दुखी राधा को सुगंध पवन का झोंका और दुखी कर रहा है। वह पवन की क्रूरता मान रही है और पवन से पूछ रही है आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। देखिए अब इसमें आपको कैसे पहचानना है। देखिए राधिका, श्रीमती राधिका, राधिका वर्ड आ गया तो समझ लीजिए ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अब आप इससे भी पवन 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 सुपवन इसी काल पवन वर्ड आ जाए। अब पवन कहाँ पर चलती है, अयोध्या। अयोध्या में कौन गए थे, रामचंद्र जी, रामचंद्र जी। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। बैठी किन्या जग दिवस में अगे वाला, तो आप ये इसका। और दूसरा है मेरे प्यारे नवसन केंद्र वाले मधुबन से और भेजा सन रो रो बिरह बाबली हो रही हूँ। तो ये भी हमारा राधा वाला ही उसका बिरह वाला है। और वो उनके बारे में बता रही हैं, कृष्ण भगवान के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं वो आप कर लेना। तो वैसे पहला वाला जो टॉपिक है बैठी खिन्या वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है जाते जाते अगर कोई दिखावे, जो इसमें भी ये राधा वाला है। राधा मतलब जाने पद्म से कहती हैं। और ये बहुत अच्छे से आप कर लेना। वैसे इसमें 2 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला वाला जो है बैठी खिन्या वाला, ये हम आपको बस केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं, जिससे आप अगर आ जाता है तो उसको छोड़ना नहीं है, आपको अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट आप जब ही करेंगे जब उस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होगी। तो जयशंकर प्रसाद और राधिका, पवन हवा, ये वर्ड अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देखो उपमान कह दे, वाटिका कह दे, मतलब एक तरह से आप हरियाली वगैरह इन चीज़ों को ध्यान रखकर इनके अर्थ पढ़ सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि इस साल जो अर्थ आएंगे, या तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे में से आएगा, या पहला टॉपिक जो अभी हमने बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध में से आएगा। और तीसरा जो है मैथिली शरण गुप्त, वैसे 2025 में आ चुका है, लेकिन फिर भी एक आपको हम ओवरव्यू दे देते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या आने के पूरे चांस हैं। ये नहीं है कि अगर जीवन परिचय आ गया तो आप नहीं करें। देखिए निज जन्म जन्म में सुने जीव मेरा धिक्कार, उसे महास्वार्थ ने 100 वन एक लाल की माई, भरत सा भाई। देखिए मैथिली शरण के कई का अनुपात आ गया तो मैथिली शरण गुप्त जो थे उन्होंने उनके बारे में बताया था कि कई जो पश्चाताप कर रही हैं, तो उसका पूरा अर्थ इसमें दिया हुआ है। तदंतर बैठी सभा उठच के, आज अब सभा बैठी हुई थी और उस समय क्या हो रहा था,
काव्यांजलि है, केकई का अनुताप है। पंचवटी की ये घटना है, उस समय भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया था। आप पहचानेंगे कैसे? आप देखिए, ऊपर देखिए, भरत सा भाई, समझ गए? तो ये केकई का अनुताप है और मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा वाला टॉपिक बता देते हैं हम। तदंतर बैठी सभा और टच के आगे। अब यहाँ पर आपको कहीं भी पता नहीं लग रहा कि ये कहाँ की सभा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वायु, वायु मतलब पवन, पवन कहाँ था, तो उसी में था। तो उस तरीके से आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। तो ये वाला भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना, इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा। वात्सल्य वश की कई वाला ही है ये भी। तो आप इस, हाँ एक जी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बला व्याग्नि कुछ तो दया विचारो। तो जी हमारा मैथिली शरण गुप्त का है, काव्यांजलि से। इसमें बताया गया है कि उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है, कामदेव तुम मुझे अपने पुष्पाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह अबला युक्ति हूँ जो विरहाणी है, वियोगनी है, तो मुझ पर। तो इस वाले टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लेना, मुझे फूल मत मारो। एक तो ये वाला बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और जो हमने मोस्ट बता दिए हैं उनको आप अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।